क्यों बढ़ गई और सबसे ज्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहीं है तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है, चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ गए, अच्छा करे। वहां पर एक चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने। बोलना था वहां से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है। हम 5 गांव खो दिए। हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे जानवर को, ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहां गए, अच्छा काम किए। वहां बोलना था चाइना को, मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं चाइना को, नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह नहीं बोलने की सर? अब ये वजह आप पूछना बीजेपी वालों से। उनको दूसरे मुल्क का नाम लेते, चाइना का नाम ही नहीं लेते उन्होंने। जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे, हाँ उन्हें बोझ इतना बोले, उनके पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे। चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया। उसके ऊपर हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहां के जो कॉरपोरेटर है, करगिल का कॉरपोरेटर जो है लद्दाख के करगिल का, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा है कि हम लोग हमारे जानवर को ले जाके ग्रेजिंग करते थे विंटर में, वो हम जा ही नहीं सकते, चीन अलाउ नहीं कर रहा। क्या बोलूं, मेरे क्या करना सर, क्या वाकई क्या भारत को जोड़ रहे हैं? मेरे को क्या करना है उस बारे में, उनका पार्टी का प्रोग्राम, मैं क्या बोलूं उसमें। नहीं, इसका असर क्या होता है? नहीं, अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, किसको कोई भी चल सकता है, अपनी पार्टी का काम कर सकता, मैं भी अपनी पार्टी का काम करता हूँ। ऐसा प्रश्न है सर, असली में मैं सब मेरे क्या करने का, उन्होंने चलते, मैं भी चलता हूँ, सब चलते। वो तो मेरे क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोलने का सर। और हिजाब और हलाल कट की वजह से इधर जो हालात जो बन रहे हैं, इसके लिए आज सर आप क्या कह सकते हैं? कर्नाटक हिजाब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब में सब मेरे क्या करने का, उन्होंने चलते, मैं भी चलता हूँ, सब चलते। वो तो मेरे क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोलने का सर। और हिजाब और हलाल कट की वजह से इधर जो हालात जो बन रहे हैं, इसके लिए आज सर आप क्या कह सकते हैं? कर्नाटक हिजाब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब, टाइम है ना, अप्रैल में इलेक्शन होता बोल रहे 23 में, तो आपको जवाब देंगे, अभी जल्दी है बहुत। कर्नाटक में भी मदारिस के सर्वे की बात की जा रही है, आप इसको किस नजरिए से? मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन लोग पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए। वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है, कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश के वो कंट्री में क्या हो रहा, मेरे क्या करने का उससे। उनकी डेमोक्रेसी है, वो लोग चेंज भी कर सकते। एक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी पे डिलीवर नहीं किया तो उनकी पार्टी हटा दी उसको, तो उनका मसला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो हिजाब पे पाबंदी है, और कुछ है सब आप पूछना बोलिए। कितने सीट उतार रहे हैं और कितने जीतने के इम्कान? हमारे 5 मेंबर्स 5 उतारे थे। एक किसी पार्टी के दबाव में आके विड्रॉ करे, तो अभी 4 कैंडिडेट हमारे हैं, और उसके लिए कैंपेन करने के लिए मैं आया हूँ। हमारा पोजीशन अच्छा है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उन 4 वार्ड की आवाम हमको अपने वोट से कामयाब करेंगी, और हमारे काफ़ी कैंपेन भी चल रहा है हमारे कैंडिडेट्स का, और अच्छा रिस्पांस है।
सर जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी की एक ऐसी टीम तैयार हुई है, अगर बीजेपी के पूरे कैंडिडेट जीतते हैं तो कॉर्पोरेशन पे भगवा ध्वजा लहराएगा। वो उन्हें ये बताना है कि ये बीजेपी में करप्शन इतना क्यों बढ़ गया, करप्शन इतना बढ़ने की क्या वजह है। ऐसे कई लोग बोल रहे हैं कि इतना परसेंटेज बीजेपी ले रही है, गवर्नमेंट ले रही करप्शन में, उसके बारे में उनको बोलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी का बी टीम एमआईएम का। अब वो इतने कांग्रेस के एमएलए जो रिजाइन करके गए बीजेपी में, मेरे से पूछ के गए, तो वो डर रहे, मजलिस से डर है उनको, इसलिए इस तरह के बातें करते हैं। सर हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि बीजेपी को प्लस क्यों हो जाता है आप आने से? कहाँ पे हुआ भाई? देखिए अभी बीजापुर में लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ प्लस? लास्ट टाइम 2-3 जगह हुआ है, ऐसा बोलते हैं। आप बोलो ना, आप सवाल करें तो आप बोलना। नहीं, हर बार आप पे प्लस हुआ? नहीं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं, आप हमारा आरोप नहीं है। देखो, आपका आरोप नहीं है तो ऐसे सवाल नहीं करना। आपको सवाल करें तो आप जर्नलिस्ट है। हाँ सर। कौन से अखबार के आप? साइकिल एक्सप्रेस। हाँ, साइकिल एक्सप्रेस। तो आपको बैक करो, आप खाली कोई बोले से नहीं करना। आप अगर सवाल कर रहे तो पूछो मेरे से हाँ, इसलिए- कहाँ पे हुआ। हर बार बोलते हैं सब। हर बार भाई रोड पे खड़े एक दीवाना बोलता मैं सबसे अक्लमंद आदमी हूँ, रोड पे दीवाना बोलता खड़े रहकर सबसे अक्लमंद मैं हूँ, उसको अक्लमंद मान लेते क्या आप? बोलो आप। सर और एक यहाँ के विधायक ने कहा है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन निकालना चाहिए। यही तो बीजेपी का असल प्रोग्राम है। ये जो सबका साथ सबका विकास नहीं है, उन्होंने भारत से, पूरे मुल्क से सेकुलरिज्म छोड़िए, बल्कि जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको उन्होंने खत्म करना चाह रही है। बीजेपी का असली चेहरा है। सर शशि थरूर स्टेटमेंट सर थोड़े क्या स्टेटमेंट है? जो ब्रिटेन में जो ऐसा होता है एक माइनॉरिटी के आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकता? स्टेटमेंट दिया है। मैं तो बोला ना, मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले, तो बोला हूँ ये बात। सर कर्नाटक में एमआईएम कितनी मजबूत है? आने वाले एमएलए इलेक्शन को लेकर क्या मनसूबाबंदी आपकी? नहीं, इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह आपने यूपी में बहुत ज्यादा सीटें बिठाई थी, कर्नाटक में भी इलेक्शन लड़ना है ना, पॉलिटिकल पार्टी का काम। हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ेंगे और उस ताल्लुक से जब फैसला होना है पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, वो हम सब बैठ के डिस्कस करके बात करके लेंगे। सर और एक यहाँ के विधायक जो हैं बार बार दोहराते रहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, इस पर आपका क्या? नहीं, उनको अब क्या बोलेंगे, हम तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, हम तो नाम भी नहीं लेते, उन्हीं ही लेते नाम। वो कितनी मोहब्बत क्यों है उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। हम तो लेते भी नहीं नाम पाकिस्तान का, हम तो नहीं मालूम वो क्यों बोल रहे हैं। शायद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले होंगे कैसा बोलते रहो तुम, इसलिए बोल रहे होंगे। सर आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बड़ी तादाद में आपको देखने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो वोटिंग में कन्वर्ट होती नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या सर? जमीनी सतह पर एमआईएम का वहाँ काम नहीं होता क्या? वजह तो जरूर होगी और उसका मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वजह होंगी और इंशाल्लाह हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और कामयाबी मिलेंगी जरूर। मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेंगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ है, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। हाँ, आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जेडीएस के साथ आप अलायंस बना सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला ले लिए थे, उसके बाद जेडीएस के कुमारस्वामी हमारे चीफ मिनिस्टर को जाके मिले, फिर मेरे को बोला गया, मैं जाके उनके लिए कैंपेन करके आया। अब ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर स्टेट में ऐसा भी बोलते हैं सर, कांग्रेस लोग बोलते हैं सर
क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए एमआईएम में वो उसका लाभ क्या बीजेपी को जाता है? मेरे को कांग्रेस से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूं। अब मैं क्या उनका सर्टिफिकेट लेके गले में डाल के घर में लगा दूं क्या? भाई कांग्रेस पार्टी अगर आज इस पोजीशन में है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उनकी पार्टी है, उनकी लीडरशिप है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे। गुजरात में आपके 16 एमएलए भाग गए, कर्नाटका में आपके एमएलए भाग गए, मध्य प्रदेश में आपके एमएलए भाग गए, राजस्थान में आपकी पार्टी में झगड़ा है, लोकसभा में आप खाली कितने जीते? 50 जीते या क्या 55 जीते? हम 3 पार्लियामेंट लड़े, खाली 2 जीते, 1 पे कांग्रेस जीती। तो दोनों अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का उनको टाइम है। तो अब उनको ये लगता है कि कोई माइनॉरिटी से वीकर सेक्शन की ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करना। तो उनका ये अब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने जाके वहां से जीते, वायनाड से 30% 35 मुस्लिम माइनॉरिटी है वहां पे। महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करे, सेकुलर बोल के लिख के दे दिए। तो ये उनका अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स उनकी रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी 2 मर्तबा देश के प्रधानमंत्री बने। किसकी वजह से बने? कांग्रेस की लीडरशिप की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, मेरी वजह से नहीं।